फिर से आप सभी का स्वागत है एसटी क्लासेस के अंदर। आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है ऑन्कोलॉजी। यानी कि ऑन्कोलॉजी यानी मीन्स होता है, ऑन्कोलॉजी का मीन्स होता है आज अपन जो भी स्टडी करेंगे, ठीक है, अपन जो है उधर जो है ईयर के आपके डिसऑर्डर चल रहे हैं, ईयर के साथ साथ मैं ऑन्कोलॉजी भी शुरू कर रहा हूँ। ऑन्कोलॉजी का मीन्स होता है कि कैंसर के रिगार्डिंग जितनी भी अपन जो चीजें पढ़ते हैं, ठीक है, कैंसर क्या होता है, ट्यूमर क्या होता है, ठीक है, ट्यूमर की स्टेजेस किस किस टाइप की होती है, इसके अलावा जो है इसके अंदर टीएनएम क्लासिफिकेशन क्या क्या होता है, इसके अलावा जो है अपन पढ़ सकते हैं कि इसके अंदर जो है कॉमन जो है टर्मिनोलॉजी क्या क्या होती है। तो ये सारी जो है आपके ऑन्कोलॉजी के अंदर आता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है अपन डिस्कस करते हैं कि ऑन्कोलॉजी क्या करता है, ऑन्कोलॉजी जो है वो क्या होता है, ठीक है। तो ऑन्कोलॉजी के अंदर जो है it is a branch of medicine that deal with prevention, diagnosis and treatment of कैंसर, ठीक है। यानी मेडिसिन की वो ब्रांच, किसकी, मेडिसिन की वो ब्रांच जो कि डील करती है किस चीज के साथ, एक तो प्रिवेंट करना, इसके साथ साथ उसको डायग्नोसिस यानी कि उसके फाइंड आउट करना, और ट्रीटमेंट यानी उसका ट्रीटमेंट करना, किसका, कैंसर का। यानी कि मेडिसिन की वो ब्रांच जहाँ पे जो है कैंसर को जो है फाइंड आउट किया जाता है, उसका प्रिवेंशन किया जाता है और उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑन्कोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और इसकी डेफिनेशन है, इट इज अ scientific study of neoplasm। neoplasm का मीन्स होता है न्यू ग्रोथ, न्यू ग्रोथ यानी किसी भी टिश्यू या सेल की जो है न्यू एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, ठीक है, उसकी साइंटिफिक स्टडी जो होती है, ठीक है, उसको अपन क्या कहते हैं, ऑन्कोलॉजी कहते हैं। तो ये जो है आपके ऑन्कोलॉजी की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। अब ऑन्कोलॉजी की डेफिनेशन के बाद जो है नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं कि कैंसर क्या होता है, ठीक है। तो अब जो है अपन कैंसर के बारे में डिस्कस करते हैं कि कैंसर की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। तो ये जो कंप्लीट आपके जो इसके अंदर जो टॉपिक रहेंगे वो अपने ऑन्कोलॉजी के अंदर ही रहेंगे। ऑन्कोलॉजी के अंदर ही जो है वो अपन कैंसर वगैरह इन सब चीजों के बारे में जो है डिस्कस करेंगे कि आपका कैंसर क्या होता है, न्यूप्लाज्म क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा जो उसके अंदर और भी आगे टर्मिनोलॉजी आएगी तो वो सारी क्या होती है, ठीक है। ऑन्कोलॉजी के अंदर जो है नेक्स्ट अपना टॉपिक है कैंसर। नेक्स्ट अपनी डेफिनेशन या नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है कैंसर, ठीक है। अब देखो कैंसर से पहले जो है मैं एक चीज आपको एक बताता हूँ, एक स्ट्रक्चर बताता हूँ, आप गैस करो कि ये स्ट्रक्चर किस चीज की है। इस टाइप का आपका जो है कौन सा जीव इस स्ट्रक्चर के अंदर होता है, ठीक है। ये क्या है, तो ये होता है क्रैब्स। क्या होता है, क्रैब्स। क्रैब्स का मीन्स होता है केकड़ा। क्या होता है, केकड़ा। आपने केकड़े को देख रखा होगा, उसकी कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होती है, उसको जिस यानी कि उसके इतने सारे पैर होते हैं, उसको अपन बोल सकते हैं जिस दिशा के अंदर जो है मूवमेंट करना होता है उस दिशा के अंदर जो है वो मूवमेंट कर सकता है इजीली, ठीक है। उसकी कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होती। जैसे ये केकड़ा है, ठीक है, ये मान लो आप एक केकड़ा है, ठीक है, इसकी जो है कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होती, ठीक है। ये जो है इधर भी चल सकता है, फिर इधर चल सकता है, फिर इधर चल सकता है, फिर इधर वापस इधर इधर इधर, यानी कि इसकी कोई डायरेक्शन जो है फिक्स नहीं होती है। ठीक उसी टाइप से क्या होता है, आपकी कैंसर होता है, कैंसर सेल्स होती है, ठीक है। तो कैंसर सेल या आपकी जो कैंसर होता है वो भी ऐसा ही होता है, ठीक है। जैसे ये मान लो किसी भी ह्यूमन की जो है एक बॉडी कैविटी है, ठीक है, ये किसी भी ह्यूमन की जो है एक बॉडी कैविटी है, ठीक है। अब इस बॉडी कैविटी के अंदर यहाँ पे क्या है, किसी भी ह्यूमन के लंग्स है, और इन लंग्स के अंदर अगर कोई कैंसर होता है तो ये कैंसर जो है यहाँ से आपके ब्रेन के अंदर ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा लंग्स से जो है आपका यहाँ पे लीवर होता है तो लीवर के अंदर ट्रांसफर हो सकता है, और उस लीवर के अंदर नहीं होगा तो आपके जो है पैर के अंदर भी ट्रांसफर हो सकता है, पैर के मसल्स या बोन के अंदर, ठीक है। इसके अलावा लीवर के अलावा जो और पार्ट होते हैं उनके अंदर भी ट्रांसफर हो सकता है। तो इसकी भी कोई भी डायरेक्शन या दिशा जो होती है वो फिक्स नहीं होती है, ठीक है। तो इसीलिए जो है आपका जो कैंसर जो है वो क्रैब्स बड़ी केकड़े से लिया गया है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, क्या होता है, ठीक है, वो देख लेते हैं। इसको भी मैं रेज कर देता हूँ।
the word cancer is derived from a Greek word crabs. A crab can move in all direction, so a cancer can also move in all direction, same as crabs. ठीक है, यही चीज होती है। ठीक है, कि क्या होता है कि द वर्ड कैंसर इज डेराइव्ड, यानी आपका जो कैंसर वर्ड है वो कहां से लिया गया है? फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड जिसका मीन्स होता है क्रैब्स, यानी कि क्या होता है? केकड़ा। क्या होता है? केकड़ा। ठीक, जो आपका केकड़ा भी मैंने बताया क्या होता है, सब डायरेक्शन या सब दिशा के अंदर जो है मूवमेंट कर सकता है, पर्टिकुलर उसकी कोई दिशा नहीं होती है। ठीक है, अ क्रैब कैन मूव इन ऑल द डायरेक्शन, सो अ कैंसर कैन आल्सो मूव इन ऑल डायरेक्शन। ठीक, उसी आपके केकड़े की तरह जो कैंसर होता है वो भी सारी दिशा या सारी डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट करता है, सेम एज द क्रैब्स। ठीक है, इसीलिए जो अपन क्या बोलते हैं, इसको कैंसर बोलते हैं। ठीक है, अब आपकी दो टर्मिनोलॉजी हो गई, एक फर्स्ट होगी आपकी ऑन्कोलॉजी, सेकंड होगी आपकी कैंसर। अब नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कि ट्यूमर क्या होता है या न्यूप्लाज्म क्या होता है। ठीक है, ट्यूमर या न्यूप्लाज्म क्या होता है। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं, नेक्स्ट है अपना ऑन्कोलॉजी के अंदर नियोप्लाज्म। ठीक है, it is also called as tumor, which means abnormal growth of tissue or tissue mass, in body organ due to external stimuli such as radiation, gene mutation or bacterial infection। ठीक है, the growth is continues after removal of that stimuli। ठीक है, तो ये आपकी जो है न्यूप्लाज्मा या मैं बोलूं ट्यूमर। ठीक है, ट्यूमर को अपन दो लिख सकते हैं, एक तो ये होता है, ठीक है, इसके अलावा होता है TUMOUR। ठीक है, ये दोनों ही अपन जो है ट्यूमर को जो है दोनों ही उसकी स्पेलिंग होती है। ठीक है, तो न्यूप्लाज्मा को अपन क्या बोलते हैं? ट्यूमर। ठीक है, तो न्यूप्लाज्मा क्या होता है? इट इज आल्सो कॉल्ड एज ट्यूमर। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? ट्यूमर भी बोलते हैं। ठीक है, विच मीन्स एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द टिश्यू और द टिश्यू मास। ठीक है, जिसका मीन्स क्या होता है कि एबनॉर्मल ग्रोथ होना किसकी? टिश्यू या टिश्यू मास की इन द बॉडी ऑर्गन, किसी भी बॉडी ऑर्गन के अंदर ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के स्टिमुलस से। ठीक है, जिसके अंदर कोई भी रेडिएशन रेज हो सकती है, जीन म्यूटेशन हो सकता है सेल और टिश्यू के बीच, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, उससे उनके बीच में क्या हो जाना? एक्स्ट्रा या एडवांस ग्रोथ हो जाना, किसी भी टिश्यू या मांस की जो है एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाना। ठीक है, उस स्टिमुलस को हटाने के बाद भी जो ग्रोथ है वो क्या रहती है? परसिस्टेंस, या अपन बोल सकते हैं कि नॉर्मल रहती है। ठीक है, रेडिएशन, जीन म्यूटेशन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, द ग्रोथ इज कंटिन्यूस। ग्रोथ कैसी रहेगी? कंटिन्यूस रहेगी आफ्टर द रिमूवल ऑफ द स्टिमुलाई। इस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं? न्यूप्लाज्मा या
ट्यूमर कहते हैं, ठीक है। तो ये अभी तक जो है अपन ने 3 चीज पढ़ ली है। फर्स्ट अपन ने डिस्कस किया ऑन्कोलॉजी, सेकंड अपन ने डिस्कस किया कैंसर क्या होता है आपका, और नेक्स्ट डिस्कस किया कि आपका जो है ट्यूमर या न्यूप्लाज्मा क्या होता है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि आपके जो ट्यूमर होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। ट्यूमर जो है वो कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है ट्यूमर जो है वो कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, अब बात आती है टाइप्स ऑफ, इसको पूरा ध्यान यहाँ रखिएगा, बड़ा मजा आएगा इसको पढ़ने में। टाइप्स ऑफ ट्यूमर, ठीक है। ट्यूमर्स कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो मैं पहला लिख देता हूं यहाँ पे बिनाइन, ठीक है, और एक होता है अपना मैलिग्नेंट, ठीक है। हिंदी के अंदर जो है इनको ऐसा कुछ बोलते हैं अबूर्त और शायद दुर्दमिया ऐसा कुछ करके बोलते हैं, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, बट इंग्लिश के अंदर जो है इसको बिनाइन और अपन जो है मैलिग्नेंट के तौर पे इसको पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो बिनाइन और मैलिग्नेंट क्या होता है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना जिनको कंफ्यूजन होता है, बिनाइन क्या होता है, मैलिग्नेंट क्या होता है। कई बार अपन ऐसे भी कंफ्यूज होता है, जैसे राइट क्या होता है, लेफ्ट क्या होता है, ठीक है। तो ये जो सिमिलर वर्ड होते हैं ना लाइफ के अंदर, इन चीजों के अंदर जो बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं। तो आपको जो है बिनाइन और मैलिग्नेंट को लेके भी जो है बहुत सारा कंफ्यूजन होगा। तो जो आज ये वीडियो देखते हैं उनका मैं कंफ्यूजन जो है सिर्फ 2 मिनट के अंदर दूर कर दूंगा। लाइफ टाइम तक जो है उनको ये याद रहेगा कि बिनाइन कौन सा होता है और मैलिग्नेंट कौन सा होता है, ठीक है। अब देखो यहां से याद रखना, बी बिनाइन जो होता है ना वो कैसा होता है, बेचारा होता है। कैसा होता है, बेचारा होता है, ठीक है। और मैलिग्नेंट जो होता है वो कैसा होता है, महाकमीना होता है। सोच रहे हो सर पता नहीं नर्सिंग के अंदर क्या पता है, ठीक है। तो बिनाइन जो होता है वो तो होता है बेचारा, और आपका जो मैलिग्नेंट होता है वो कैसा होता है, महाकमीना। अब क्यों होता है, कैसे होता है, इसके पीछे क्या रीजन होता है, ठीक है। तो ये कैसा होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, फर्स्ट डिफरेंशिएशन है, इट इज इनोसेंट ट्यूमर, ठीक है। बेचारा होता है इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, इनोसेंट ट्यूमर भी बोलते हैं, ठीक है। इट इज हार्मफुल ट्यूमर, ये ना कमी ना होता है इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, हार्मफुल बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट होता है इट इज कैप्सुलेटेड, ये कैसा होता है, कैप्सुलेटेड होता है, ठीक है। इट इज नॉन कैप्सुलेटेड, ये कैसा होता है, नॉन कैप्सुलेटेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट है नॉन मेटास्टेसिस, ठीक है। ये कैसा होता है, मेटास्टेसिस टाइप का होता है, मेटास्टेसिस, ठीक है। इसके अंदर मेटास्टेसिस जो है प्रेजेंट होता है, ठीक है। मेटास्टेसिस प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, सेल्यूलर आइडेंटिफिकेशन पॉसिबल होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, सेल्यूलर आइडेंटिफिकेशन इम्पॉसिबल होता है। क्या होता है, सेल्यूलर आइडेंटिफिकेशन इम्पॉसिबल होता है, ठीक है। तो अब जो है देखो बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। अब अपन पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ ट्यूमर पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर फर्स्ट अपन ने पढ़ा बिनाइन, सेकंड पढ़ा मैलिग्नेंट, और फिर इसका जो है डिफरेंशिएशन लिखा, ठीक है। अब देखो इसको मैं समझाता हूँ, ठीक है। टाइप्स ऑफ ट्यूमर को एक बार के लिए मिटा देते हैं, ऑन्कोलॉजी भी हटा देते हैं, ठीक है। ये ना तो मैंने भी एक बार यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखो होता क्या, बिनाइन और जो आपके जो मैलिग्नेंट होता है इनका चक्कर क्या होता है, ठीक है। इट इज इनोसेंट ट्यूमर, ये जो है बेचारा या सीधा ट्यूमर होता है। रीजन क्या होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, ये जो ट्यूमर होता है ना, ये जो गांठ होती है, जहाँ पे क्या होती है आपके एब्नॉर्मल जो है सेल या टिश्यू ग्रोथ होती है, ये क्या एब्नॉर्मल सेल या टिश्यू ग्रोथ है, ठीक है। अब ये जो एब्नॉर्मल सेल और टिश्यू ग्रोथ जो हो रखी है यहाँ पे, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, ये कैप्सूल के अंदर क्या होता है, पैक होता है। ये सारी एब्नॉर्मल सेल और टिश्यू ग्रोथ है, ठीक है। ये क्या होता है, कैप्सूल के अंदर पैक होता है। जबकि ये क्या होता है, ये तो कैसा होता है, कैप्सुलेटेड होता है। ये कैसा होता है, नॉन कैप्सुलेटेड। कैसा होता है, नॉन कैप्सुलेटेड, यानी इसके अंदर जो भी सेल है, ठीक है,
वो क्या नॉन कैप्सुलेटेड है, उनकी किसी भी वो जो है कैप्सूल के अंदर पैक नहीं होती है, ठीक है। तो देखो अब होता क्या है, यानी कि अपन क्या पढ़ रहे हैं, इट इज कैप्सुलेटेड। ये कैसा होता है, कैप्सूल के अंदर बंद होता है। कैप्सूल के अंदर बंद का मीन्स क्या होता है, इसके ऊपर जो है किसी न किसी का जो है अपन बोल सकते हैं कि कंट्रोल होता है, ठीक है। कैप्सूल का क्या है, कंट्रोल है। तो कंट्रोल है तो क्या है, नॉन मेटास्टेसिस है। मेटास्टेसिस का मीन्स होता है एक बॉडी कैविटी से दूसरी बॉडी कैविटी के अंदर या एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के अंदर जो है आपकी कैंसर सेल और कैंसर टिश्यू का फैल जाना, जो कि अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कैसा होता है, नॉन मेटास्टेसिस, यानी कि अगर ये पैक है, इसके ऊपर किसी का कंट्रोल है, यानी कि इसको जो है कोई बाहर नहीं निकलने दे रहा, कौन, कैप्सूल। तो ये क्या करेगा, एक कैविटी से दूसरी कैविटी के अंदर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये क्या है, नॉन मेटास्टेसिस है, ठीक है। फिर ये क्या है, मेटास्टेसिस प्रेजेंट। इसके अंदर क्या होता है, मेटास्टेसिस प्रेजेंट होता है। रीजन क्या होता है कि इसके ऊपर क्या होता है, कैप्सूल नहीं होता है, ठीक है। इसके ऊपर क्या होता है, आपके कैप्सूल नहीं होता है। अब सिंपल सी चीज है, अगर कैप्सूल नहीं, ठीक है, नॉन मेटास्टेसिस प्रेजेंट है, यानी कि इसके ऊपर अगर किसी का प्रोटेक्शन नहीं है, कैप्सूल नहीं है, तो ये क्या करेगा, एक बॉडी कैविटी से दूसरी कैविटी के अंदर फैलेगा, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के अंदर जो है इजीली फैल जाएगा, ठीक है। फिर इसके अंदर क्या होता है, सेलुलर आइडेंटिफिकेशन पॉसिबल, यानी कि इसके अंदर जो है देखो कैप्सूल के अंदर पैक है तो सेल ज्यादा फैलेगी नहीं, और फैलेगी नहीं तो आप एक एक सेल को जो है उठा के इजीली जो है पकड़ के जो है आप उसको इजीली स्टडी कर सकते हो, किस टाइप की सेल है, किस टाइप की जो है उसके अंदर जो है अपन पढ़ सकते हैं कि उसका नेचर किस टाइप का। इसके अंदर जो है सेलुलर आइडेंटिफिकेशन इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि मास क्वांटिटी के अंदर जो बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर क्या होता है, सेल जो है डिवाइड होती रहती है, नई सेल बनती रहती है, यानी ये क्या करेगा, बहुत स्पीड से बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो आप पर्टिकुलर सेल को जो है पता नहीं कर पाओगे कि किस टाइप की सेल है, उसका नेचर किस टाइप का, ठीक है। इसीलिए इसके अंदर जो है सेलुलर आइडेंटिफिकेशन इम्पॉसिबल होता है, ठीक है। और ये सब जो देखो, ये सब जो रीजन होते हैं ना, कि ये क्या होता है, कैप्सुलेटेड होता है, यानी इसके ऊपर प्रोटेक्शन होता है, कहीं फैलता नहीं है, कहीं जाता नहीं है, अपनी जगह पे रहता है, और इसके अंदर सेलुलर आइडेंटिफिकेशन पॉसिबल है। इसीलिए इसको अपन इनोसेंट बोलते हैं, बिनाइन बोलते हैं, और बेचारा बोलते हैं, सीधा ट्यूमर बोलते हैं, ठीक है। और ये कैसा होता है, सबसे पहले नॉन कैप्सुलेटेड, किसी को प्रोटेक्शन नहीं होता है, ऊपर कोई प्रोटेक्ट नहीं करता है, तो कैसा होता है, कहीं भी चला जाएगा, कहीं भी फैल जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर जो है सेल का आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं, इसीलिए इसको हार्मफुल बोलते हैं, मैलिग्नेंट बोलते हैं, या महाकमीना ट्यूमर बोलते हैं। ये इसको याद करने का तरीका है, ठीक है। तो अब आपका जो है बिनाइन और मैलिग्नेंट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट अपन चलते हैं, ये आपके जो है ट्यूमर के टाइप हो गए, ठीक है। बिनाइन और मैलिग्नेंट दो टाइप के ट्यूमर होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है ऑन्कोलॉजी के अंदर अपन डिस्कस करते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं ऑन्कोलॉजी से रिगार्डिंग, ठीक है। आपकी जो है कुछ टर्मिनोलॉजी क्या कहते हैं, हम टर्मिनोलॉजी को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जब तक आपको टर्मिनोलॉजी पता नहीं होगी तब तक आप जो है ऑन्कोलॉजी के अंदर जो है चीजों को असेस नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट जो है टर्मिनोलॉजी बेसिस पे चलते हैं, ठीक है। फर्स्ट टर्मिनोलॉजी होती है हाइपरट्रॉफी, ठीक है, हाइपरट्रॉफी, ठीक है। मैं पहले टर्मिनोलॉजी यहां लिख देता हूं, फिर एक्सप्लेन करता हूं। एक होती है एट्रोफी, एट्रोफी, ठीक है। एक होता है हाइपरप्लेसिया, हाइपरप्लेसिया। एक होता है मेटाप्लेसिया, मेटाप्लेसिया, ठीक है। अब ये चारों होती क्या है, हाइपरट्रॉफी। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी का मीन्स क्या होता है, देखो हाइपरट्रॉफी, ट्रॉफी का मीन्स क्या होता है, साइज का बढ़ना, किसका, साइज का बढ़ना। तो अपन क्या बोलेंगे, इंक्रीज सेल साइज आफ्टर फुल ग्रोथ या आफ्टर नॉर्मल ग्रोथ, यानी कि किसी भी आफ्टर फुल ग्रोथ, ठीक है, विच इज एबनॉर्मल, विच इज अबनॉर्मल। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको ऐसे ही एक एग्जाम्पल देके समझाता हूं। मान लो ये आपके एक बॉडी की सेल है, ठीक है। अपन मानते हैं कि ये जो है 7 दिन के अंदर क्या होगी, फुल डेवलप होगी, क्या होगी, 7 दिन के अंदर जो है फुल डेवलप। ऐसा कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया नहीं, मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूं। ये आपकी बॉडी की कोई सेल है, 7 दिन के अंदर जो है 7 डेज के बेसिस पे जो है अपन मानते हैं कि क्या होगी, फुल डेवलप होगी। लेकिन क्या होता है कि फुल डेवलप, यानी कि 7 दिन पे ये क्या होगी, फुल जो है डेवलप हो जाएगी, इसकी जो है पूरी इसकी अपन बोल सकते हैं स्ट्रक्चर जो है कंप्लीटली क्या हो जाएगी, बन जाएगी। लेकिन 7 दिन के बाद आफ्टर 7 डेज, यानी कि 8, 9 और 10 डेज पे भी ये क्या हो रही है, सेल की साइज क्या हो रही है, कंटिन्यूसली क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, हाइपरट्रॉफी, यानी कि इंक्रीज सेल साइज, सेल की क्या होगी
साइज बढ़ेगी, इंक्रीज सेल साइज आफ्टर फुल ग्रोथ, यानी कि इसकी पूरी ग्रोथ हो गई है सेल की। मानते हैं कि जैसे अपन एक स्टेटमेंट दिया है, ऐसे ही अपन ने मान लिया 7 दिन के अंदर जो है सेल जो है उसकी फुल ग्रोथ हो जाती है, ठीक है। तो इंक्रीज सेल साइज आफ्टर द फुल ग्रोथ विच इज एबनॉर्मल, यानी कि उसकी फुल ग्रोथ, यानी कि 7 दिन तक जो है उसकी फुल ग्रोथ होने के बाद भी 8वें 9वें और 10वें दिन तक सेल जो है कंटिन्यूसली क्या होगी, उसकी साइज जो है बढ़ती रहेगी। इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, हाइपरट्रॉफी बोलते हैं, ठीक है। यानी कि सेल की साइज जो है कंटिन्यूस जो है बढ़ती रहेगी, ठीक है, जो कि एबनॉर्मल होता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका एट्रोफी, ठीक है। एट्रोफी जो है हाइपरट्रॉफी का ठीक उल्टा होता है। क्या होता है, एट्रोफी जो है हाइपरट्रॉफी का ठीक उल्टा होता है। इसके अंदर क्या होता है, डिक्रीज सेल साइज आफ्टर फुल ग्रोथ विच इज अबनॉर्मल। सेम वही चीज, वही एग्जांपल लेके हम पढ़ते हैं, ठीक है। कि मान लो एक सेल है, ठीक है, ये सेल क्या है, 7 दिन के अंदर क्या होती है, फुल डेवलप होती है। क्या होती है, फुल डेवलप। किस रूप में, स्ट्रक्चरली, स्ट्रक्चरली रूप से अपन देखें तो 7 दिन के अंदर ये क्या फुल डेवलप हो जानी चाहिए। लेकिन क्या होता है, किसी कंडीशन के अंदर क्या होता है, 8वें 9वें और 10वें दिन पे जो है अचानक से जो सेल की जो साइज होती है वो क्या होती है, डिक्रीज, यानी कि कम होने लगती है, ठीक है। इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, एट्रोफी बोलते हैं। यानी डिक्रीज सेल साइज, सेल की साइज जो होती है वो छोटी हो जाना, ठीक है, आफ्टर फुल ग्रोथ, यानी कि उसकी फुल ग्रोथ होने के बाद जो अचानक से सेल की साइज जो है वापिस कम हो जाना, विच इज एबनॉर्मल, जो कि क्या होता है, एबनॉर्मल होता है। इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, एट्रोफी बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका हाइपरप्लेसिया। नेक्स्ट अपना हाइपरप्लेसिया, ठीक है। अब हाइपरप्लेसिया क्या होता है, इंक्रीज सेल काउंट और सेल नंबर आफ्टर फुल ग्रोथ विच इज अबनॉर्मल, ठीक है। यानी किसी भी सेल की जो है किसी भी सेल का जो काउंट है, यानी सेल काउंट बढ़ जाना, यानी कि सेल का डिवाइडेशन जो है बढ़ जाना, ठीक है। और सेल नंबर, यानी कि सेल का जो नंबर होता है उसके अंदर क्या होना, इंक्रीजमेंट होना, ठीक है, आफ्टर फुल ग्रोथ ऑफ द सेल, यानी कि सेल के फुल ग्रोथ होने के बाद भी जो है और सेल डिवाइडेशन होगा और नई सेल का क्या होना, प्रोडक्शन होगा, ठीक है। विच इज क्या होता है, एबनॉर्मल, ठीक है। जैसे अपन मानते हैं, मानते का मीन्स है कि मैं ऐसे ही आपको एग्जाम्पल के तौर पे जो है समझा रहा हूँ, ठीक है। एक सेल जो है, ये अपन मानते हैं कि 10 डेज के ऊपर क्या होती है, अपन मानते हैं कि 2 सेल बनाती है। कितनी बनाती है, 2 सेल, यानी एक सेल है, ठीक है, 10वें दिन पे जो ये 2 पुत्री कोशिकाएं बना रही है या 2 डॉटर सेल बना रही है, ठीक है। लेकिन किसी कंडीशन के अंदर इसका ये फिक्स क्राइटेरिया होता है, हर सेल जो है 10वें दिन पे क्या करेगी, 2 डॉटर सेल बनाएगी। लेकिन किसी एबनॉर्मल कंडीशन के अंदर क्या करती है, 2 नहीं बना के कितनी बना लेगी, 4 बना लेगी। कितनी, 4 बना लेगी, ठीक है। या 4 नहीं बना के कितनी बनाएगी, 8 नहीं तो 10 बना देगी। यानी कि उसकी जो है फुल ग्रोथ होने के बाद भी, फुल उसका जो है अपन बोल सकते हैं फुल रिप्रोडक्शन होने के बाद भी जो और आगे क्या करेगी, नई सेल काउंट जो है बढ़ता रहेगा, सेल का काउंट और बढ़ता रहेगा, नई सेल और ज्यादा डेवलप होती रहेगी। उसको अपन क्या बोलते हैं, जो कि एब्नॉर्मल होता है। इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, हाइपरप्लेसिया बोलते हैं, ठीक है। एक होता है मेटाप्लेसिया, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, in this condition one cell replace by another type of new cell which is abnormal, जो कि कैसा होता है, एबनॉर्मल। यानी कि एक एग्जांपल के तौर पे देखें, ये आपकी किसी भी ऑर्गन की जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन है, क्या है, बेसमेंट लेयर है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। इस पे कैसी है आपकी शल्काकार कोशिका, कैसी है, शल्काकार कोशिका है, ठीक है। अब सिंपल सी चीज है, आपकी किसी भी बॉडी या किसी भी ऑर्गन पे जो भी कोशिकाएं होती है वो एक टाइम के बाद क्या हो जाती है, डेड हो जाती है। उसके बाद वापस जो है वहां पे क्या होती है, नई, अपन मानते हैं कि नई कोशिका या अपन बोलते हैं नई सेल लेयर जो है वापस डेवलप होती है, ठीक है। ये कोई बेसमेंट मेम्ब्रेन है आपकी बॉडी की, ठीक
ठीक है, और इसके ऊपर क्या है आपकी शल्काकार कोशिका है, ठीक है। अब क्या होगा जब ये वापस नहीं बनेगी, ठीक है, जब ये आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन पे वापस नई सेल मेम्ब्रेन आएगी तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, क्यूबॉइडल सेल आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, क्यूबॉइडल, यानी क्यूब वाली सेल आ जाएगी। कैसे, क्यूब वाली। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, मेटाप्लेसिया, यानी कि in this condition one cell replaced by another type of the new cell which is abnormal। यानी कि इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, एक सेल जो होती है वो क्या करती है, अपन एक सेल जो होती है, ठीक है, वो क्या करती है, दूसरी सेल को क्या कर देती है, रिप्लेस कर देती है, जो कि क्या कैसा होता है, एबनॉर्मल होता है, ठीक है। तो ये जो है आपकी क्या होगी, बेसिक टर्मिनोलॉजी होगी, ठीक है। इसके अलावा 2-3 टर्मिनोलॉजी और है, तो उनको भी अपन जो है डिस्कस कर लेते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका डिस्प्लेसिया, ठीक है। ये डिस्प्लेसिया क्या होता है, ठीक है, डिस्प्लेसिया, ठीक है। डिस्प्लेसिया क्या होता है, इट इज एन अबनॉर्मल कंडीशन। कैसी होती है, ये भी एक एबनॉर्मल कंडीशन होती है। In this condition, the cellular growth and size is fully abnormal. The cell and tissue can't be differentiated with their origin cell। तो अब समझ लो डिस्प्लेसिया क्या होता है, ठीक है। इट इज एन एबनॉर्मल कंडीशन। ये भी कैसी होती है, एक टाइप की एबनॉर्मल कंडीशन, यानी कि ट्यूमर, कैंसर, ऑन्कोलॉजी के अंदर जितनी भी आपकी कंडीशन होगी, सेल से रिगार्डिंग, टिश्यू से रिगार्डिंग, सारी कैसी होती है, एबनॉर्मली होती है, ठीक है। इट इज एन एबनॉर्मल कंडीशन। इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, द सेलुलर ग्रोथ एंड साइज इज फुली एबनॉर्मल, यानी कि सेल की जो ग्रोथ हो रही है, सेल की जो साइज है वो कैसी होगी, फुली एबनॉर्मल होगी, ठीक है, नॉर्मल नहीं होगी। द सेल एंड टिश्यू कांट बी डिफरेंशिएटेड, यानी आपकी जो सेल है और जो टिश्यू है उसको अपन डिफरेंशिएटेड नहीं कर सकते विद देयर ओरिजिन सेल, यानी कि जहां से वो सेल ओरिजिन हुई थी, ठीक है, उसका जो ओरिजिन था, जिस टाइप की वो सेल थी, उसके बाद वो जिस टाइप की जो सेल जो है एबनॉर्मल सेल डेवलप हुई है, उसको आप पता ही नहीं कर सकते कि ये सेल पहले कौन सी सेल थी। देखो कैसे होता है, ठीक है। इसके अंदर जो है 3 टाइप होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर टाइप का डिस्प्लेसिया होता है। इतना मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आपको जो है नॉर्मली समझा देता हूँ डिस्प्लेसिया कैसा होता है। ये आपकी कोई बेसमेंट मेम्ब्रेन है, यहाँ पे क्या आपकी, ये आपकी जो है नॉर्मल सेल की जो है लेयर है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन है। अब डिस्प्लेसिया की कंडीशन के अंदर क्या होता है, ठीक है, यही सेम आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, यहाँ पे क्या है, ये आपकी सेल बनी है, ठीक है। यही सेल जो है आपकी, यही वाली जो सेल है, ये आपकी जो है इस टाइप से बन गई है, ठीक है। तो ये इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसिया, यानी कि देखो वापस समझ लो, इट इज एन एबनॉर्मल कंडीशन, बिल्कुल एबनॉर्मल कंडीशन है। इन दिस कंडीशन द सेलुलर ग्रोथ एंड द साइज इज द फुली एबनॉर्मल, ठीक है। इसके अंदर सेल की ग्रोथ और उसकी साइज कैसी है, फुली एबनॉर्मल है उसकी प्राइमरी सेल से, ठीक है। द सेल एंड टिश्यू कांट बी डिफरेंशिएटेड, यानी कि सेल और टिश्यू को जो है आप डिफरेंशिएटेड नहीं कर सकते विद देयर ओरिजिन सेल, यानी कि जहां से ओरिजिन हुई थी, इनको आप जो है डिफरेंशिएटेड नहीं कर सकते। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसिया बोलते हैं, ठीक है। अब डिस्प्लेसिया के साथ जो है मैं आगे के जितने भी टॉपिक जो है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है कंटिन्यू करूंगा, जिसके अंदर जो है पहले अपन डिस्कस करेंगे कार्सिनोमा इन सिटू क्या होता है, फिर एक टर्मिनोलॉजी और आपकी बाकी रह गई है, मेटाप्लेसिया क्या होता है, ठीक है। मेटाप्लेसिया के अंदर जो है किस टाइप की जो है अपन बोलते हैं कि मेटाप्लेसिया जो है किस किस टाइप के होते हैं, या कौन कौन से जो है कॉजेज होते हैं, या अब अपन बोल सकते हैं मेटाप्लेसिया किस किस टाइप से होता है, ठीक है। तो मेटाप्लेसिया हो जाएगा। उसके बाद जो है अपन नेक्स्ट जो है आगे के टॉपिक के अंदर वापस जो है डिस्कस करेंगे आपका टीएनए क्लासिफिकेशन क्या होता है, जिसके अंदर अपन जो है स्टेजिंग वगैरह उसकी पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद वापस जो है अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट, उसके अंदर जो है क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे,
ठीक है। आपके जो है 7 वार्निंग साइन क्या होता है कैंसर के, तो ऐसे ऐसे करके जो है धीरे धीरे अपन जो है ऑन्कोलॉजी के जो है कंप्लीट करने की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ जो है आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।